एक बार इस अपना शमशेर मिस्त्री वर्गा था आखड़ा। अच्छा, ओपरा पराई के चक्कर में फंस गया, ले गए सियाने दौरे। इन सियाने दौरे ले जाके बैठ गया। सियाने ने शुरू में जान दे, एक तो शुरू में ठोक दिया, बोला बोल कौन से तू। ये इतना वो लग गया करना इतने एक और ठोक्या, फिर आ करने लग गया, इतने एक और ठोक्या। वह भूतड़ी निकल दी और बाहर आ गई। न बोली माफ कर दे, मेरा गलती होगी। न बोला फिर तो नहीं आवे। बोला देख आना तो पड़ेगा क्योंकि काम है हमारा, आऊंगी जरूर लेकिन आज पाछे इसे आकड़ा में नहीं आऊंगी। अच्छा, अटक लग गया है बन जाए इसमें कई बार। एक भाई अपना दादा मोना है, रणबीरे का ब्याह था और बेटियाने तो बाती आ रहे थे, बाती भी बड़े मजाक किए थे। ईब उसने जो बाती के ले आ रहे थे, ये वो दादा मोना बोला अरे जो रे भाई तुम्हें सेवा पानी करो ना इनकी बाती भूतिया की। वो दूसरे बालक बुलक थे, वो बोले बोले के देख के गा था तने के टोया था यो। उन्होंने बोला अरे पर मेरे साले का जब मैं देख के गा दे तो सारा काम पप्पू का आ करता है ना। तो भाई शमशेर तार पकड़ रहा और मोटर ने चेक करने लग रहा। ये भी इसने करा मन लाइन में बिजली ने पकड़ लिया, मैंने मेड़ मारा इसका हाथ का डंडा। यू कह रहा मैं तो पेचकस मांगू था। भाई देखियो हंसना हंसाना जीवन है और चुटकुले कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि भाई कहीं बनते तो ऐसे ही बन जाते हैं। जो अपने मंदिर बैठे है, इस मंदिर थी एक बार यूं भी मजाक करया करता। न बोला जी और तो बालक को मैं सब अंदर आ सकता हूँ जी, यूं सीधा को बोला बढ़ जाऊँ जी। बोला के तेरी माँ की घाघरी बढ़ेगा। इससे मैडम कहने लगी कि भाई एक पंथ दो काज, इसको मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करो। इस मंदिर का कुछ नहीं ध्यान माई। न बोला मुंशीदास मुतन गयो और मुतत मुतत निकल गयो पाद, और पादम पादा हक दियो एक पंथ दो काज। फिर एक दिन यू बोला बोला मैडम जी, बोला भाई बोला माड़ा सा मुँह हूँ। बोला पूरा मुँह था, बाकी का केसल जीरा बना होगा तो। चलो भाई देखे एक पे ठीक नहीं, ये अपने राजेश जी बैठे हैं, इसकी भी हो जाए दो बात। आट वाले मेले में चलेगा यूर में दोनों इकट्ठे जा रहे। ये बूढ़ा जाकर यू बोला बोले यार मैं तो टैटू बनवाऊंगा, शेर छपवाऊंगा वहाँ पे। माँ बड़ी अच्छी बात भाई छपवा ले। टैटू वाले दौरे चले गए, बजा के चढ़ा के वहाँ न बोला भाई ला इस पर शेर छाप दे। उसने देखी अब बाजू गौरते हैं न बोला भाई साहब शेर तो कौन छपा, इस पर तो सांप की बामणी तो छप सके। तो ठीक है भाई। एक बार अपना राम भद्र विजेंद्र है, राजमल का विजेंद्र और राम भद्र दाचंद का, ये दोनों बैठे। और जिसके या थोड़ी सी आदत हो जाना उनने मतलब यूँ जब सामान नहीं पाओ तो जी को नहीं लागे कुकरे भी, दोनों का जी उखड़ रहा। और मैं बैठा बैठा इनू बाँ कहते मैल ताड़ने लग रहा, उसकी गोली बनाऊँ और एक का नजर लो। तो ये बोले मारे किसे बैठे होने हो। बोले यार माल को नहीं, माल से पड़ रहा जी नहीं लग रहा। मतलब ये तो मैं ले रहा
तू कितने लिया? मैं पाया जाता नहीं, कोई बात नहीं ले लो। ये भी ने भाई वो करके काम है और बना बनू कर दिया काम। थोड़ी बार बाद से मैं बोला बजिंदर तो माँ बजिंदर कि मैं होया? हाँ बोला उठा वे कीड़ी तो चलन लगी। राम भजन बोला भाई होया तो है फिर, लेकिन जो मुख आ रहा ही नहीं वो जमा छड़ा वर्गी आई है। तो इसे भी भाई ने नहीं मेरा पड़ता के खाजर के पीजे। एक बार इब जिसका यू आदत हो है वो कितने चले जाओ इस सामान ने जरूर होगा। एक जनेत में चला गया, इब जनेत में चला गया, तमाकू से पड़ रहा थी, कौन लग गया? टोंदा हंड है। इब गांव में पूछ लिया, बोला भाई कौन दिया करे तमाकू किस दौरा मिल सके है? किसी ने बता दिया, बोला भाई नू करिए फत्ता है, एक फत्ता पर इस दौरा घर उड़ा चला जा भाई। वो टोंदा 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 चला गया। कुदरती ऐसा सूच बैठा, वो फत्ता क्यों नहीं फेट जा? न बोला रे भाई सुनिए एक बार। बोला हाँ भाई। बोला फत्ता का घर किस है? समझ फत्ता भी गया किसका वाह आठ से। फत्ता ने बोला भाई जब फत्ता वाला काम करा रहे साथ दो तो बोला फिर फत्ता मेरा साला लागे है। अच्छा राम कुमार ने क्यों छेड़ो बेचारा मसा तो आओ था मीनान तक आ जाओगे मेरे। भाई जितेंद्र हमारे प्रिय मित्र 100 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं। भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं भाई जितेंद्र का। इस तरह भी कई बार इसे काम करते हैं। एक बार अपना गाना ला रहा था, आशी का था, बहुत बढ़िया गायक था। ईश्वर ने फरमाइश कर दी, बोला भाई वार आगे नहीं सुना दे जहाज के मैं बैठ गोरी राम रट के। ईश्वर बैठा बुग्गी पे, इब उसने बहुत अपनी हंग लाकर आगे ठाई। अच्छा ईश्वर ने बोला बोला भाई आई कोई नहीं न बोला थान पर की नाश्ता तन्ने भीतर जा बेरा पिट जा। चलो भाई हंसना हंसाना होता रहेगा। तब तक अपने दीपक जी चाय पी रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया जो रागनी इन्होंने सुनाई है, कथा छेड़ रखी है राजा नल की। तो भाई हो सकता है कथा में तुम्हें आगे आगे और भी ज़्यादा मज़ा आए, क्योंकि कथा जब आधे से आगे बढ़ती है तब मज़ा आना शुरू होता है। तो मैं छोटी सी इतने के भक्ति रस्म से थोड़ा निकल के थोड़ी सी छोटी सी एक देशभक्ति की कविता आपको सुना देता हूँ। और कविता भी क्या है, एक छोटी सी घटना है भाई। ये घटना 1997 में जब सुभाष चंद्र बोस का शताब्दी जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था, पूरे 100 साल का। उस वक्त दुनिया के सभी स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो किसी भी देश के हों, वो दिल्ली के में आमंत्रित किए गए थे। 3 दिन का वो महोत्सव था। वहाँ एक सेवक था, जिस सेवक ने ये लाइनें बताई हैं या जो सुनाई हैं। तो उस सेवक ने एक स्वतंत्रता सेनानी जो बहुत बुजुर्ग हो चुका था, जिसकी गर्दन झुक चुकी थी, वो उसकी निगाहें चारों तरफ वहाँ घूम रही थी। उसने उसको पूछ लिया कि भाई आपने सुभाष चंद्र बोस की फौज में काम किया है, तो उसके बारे में कुछ जो तुम्हारे संघर्ष हैं वो थोड़ा सा बताइए। तो वो स्वतंत्रता सेनानी जो बुजुर्ग हो चुका था, उसी के शब्दों में वो बताता है। तो थोड़ी सी 2 चंद लाइनें जोड़ तोड़ करके करी हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो ताली बजा दियो, ना लगे तो भाई टाला कर दियो। तो वो कहता है कि भाई ना भूगोल ऐसा होता, ना होता ऐसा इतिहास, अगर सन 47 में कुर्सी पर होता सुभाष।
आगे वो कहता है कि भाई नेताजी की बातों ने तब ऐसा असर दिखाया था, हर सैनिक सीना तान के तोपों से टकराया था। लिया जो प्रण आज़ादी का वो अपनी जान देकर निभाया था, और आई जब आखिरी हिचकी गीत वंदे मातरम गाया था, गीत वंदे मातरम गाया था। आज़ादी की बात हमने खून देकर के मानी थी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर जब 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, एक ऐतिहासिक भाषण जो आज भी रिकॉर्ड है, उस भाषण में उसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस वक्त सैनिकों ने खून से दस्तक करके और सुभाष चंद्र बोस को अपने प्राण न्यौछावर करने की आहुति जो उन्होंने दे दी थी, और मरने मटने के लिए वो तैयार हो गए थे। तब उन्होंने कहा था कि भाई खून देकर के आज़ादी की बात हमने मानी है, और दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने की हमने ठानी है। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। नेताजी दिल्ली आते, अपना ख्याल रखना कह गए जाते जाते। नेताजी को हर सैनिक जान से प्यारा था। चला गया वो बोस जो सरताज हमारा था, जो सरताज हमारा था। इतनी बातें कह करके आंखें भर आई, आंसू आने लगे, गला भर गया। फिर सेवक ने उसको थपथपाते हुआ कहा कि आगे कहिए। उसने कहा कि भाई जब हम सरहद के ऊपर लड़ रहे थे, इस हिंदुस्तान के अंदर कुछ राजनीतिक तथाकथित लोग जो थे वो हमारे को गद्दार कह रहे थे। आज मैं ये सोचता हूँ क्यों हम उनके लिए लड़े, क्यों हमने अपनी जान की बाजी लगाई। जब हमारे को गद्दार कहा गया था, तो वो कहता है कि भाई दिन रात जिगर में जो चुभती है बात, वो बात आज कह जाने दो, और दिल में जो दर्द छुपे हैं वो दर्द आज कह जाने दो। ना हिंदू थे ना मुसलमान, सरहद पर लड़ने वाले हिंदुस्तानी थे, और जिनको कहा गया गद्दार वो सच्चे देश भगत स्वतंत्रता सेनानी थे, सच्चे देश भगत स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद मरे नहीं हम जब दुश्मन की गोली छाती के पार गई, मरे नहीं हम तब दुश्मन की गोली छाती के पार गई, लेकिन अपनों की जो कड़वी बोली थी, बिना लड़े हमें जीते जी मार गई, बिना लड़े जीते जी मार गई। दो फौजी थे हम एक गांव के, बेहद पक्की यारी थी। एक फौज में सेवा करके हमने अब तक उम्र गुजारी थी। बंटवारे में दोनों इधर उधर तकसीम हुए, पल भर में दुश्मन एक दूसरे के राम और रहीम हुए। उसी वक्त जब 47 में हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे सैनिक जो थे वो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भी बंटवारे में बट गए थे। कोई हिंदुस्तान के बाटे आया था, कोई पाकिस्तान के बाटे में आया था। तो वो कहता है एक था सरहद के इस पार, दूसरा था उस पार, और दोनों एक दूसरे की छाती को छलनी करने को थे तैयार। इधर से गोली आई, जय हिंद की आवाज लगाई, समझने में देर नहीं लगी, मैं समझ गया कि ये वो है मेरा भाई। उसने कहा कि भाई ना तेरी खता थी ना मेरा कसूर, तू मेरे पास नहीं और क्यों मैं तुझसे दूर। फिर तीसरे ने कहा कि भाई राजनीति ने ऐसी बिसात बिछाई, ना तेरे को समझ में आई और ना मेरे को समझ में आई, ना तेरे को समझ में आई और ना मेरे को समझ में आई। अब तू अपने देश के लिए लड़ और मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। सैनिक का धर्म लड़ना है, हम दोनों आपस में फिर लड़ेंगे भाई, फिर लड़ेंगे भाई। ये बातें कहकर के उसकी आंख डबडबा जाती हैं। फिर वो कहता है कि भाई 75 सावन बीत चुके, अब भी संकट जारी है। 75 सावन बीत गए, अब भी संकट जारी है, और पूछ रही है जनता ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है। आज भी हमारे संकट जो है ज्यों के त्यों हैं। आंखें पथरा गई, लेकिन मैं उस दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। आज मुझे उसकी परछाई भी दिखाई नहीं दी, परछाई भी दिखाई नहीं। जय हिंद, जय भारत। इसने एक दिन दिल्ली वाली पीट दी,
इब दिल्ली वाली तो 102 पे फट कर फोन है, जिप्सी आड़ खड़ी हुई आंदे वाला की कहने जी मेरे को तो इसने बेल्टों से पीटा, बेल्टों से। पर इसमें बैठा था राजवीर आंदे दाब लिया, राजवीर का मारे 2-4। बोला भाई क्यों मारे तने इसके? बोला जी मन ने तो अपनी सोच के मारे थे, मन ने कौन बेरा था, सरकारी है। अच्छा एक बार रहा मेरा बसाऊ का इलेक्शन वाला दिन, उसके पोते हुए थे दोनों, बड़ी खुशी की बात थी। और बैठे बैठे या बात में चल रही थी, बस में बन गया चुटकला। 2 को हुए थे भाई, तीसरा बच गया था। तो छोटी बहू वोट गिरने गई, इलेक्शन का दिन था उस दिन, MP का इलेक्शन था। उड़े वोट गिरने गई, जब लाइन में लग रही थी उड़े दर्द लाग गए, बल्ले के भी साइड देनी मंडी में, मेडिकल में जाते छोरा हो गया। खुशखबरी सुनी, बड़ा खुश हुआ सारा परिवार। फिर बड़ी बहू चली गई वोट गिरने, उड़ा लाइन में लगते उसके भी दर्द लाग गए, उसने भी ले गए जाने, उसका भी छोरा हो गया। तो 2 पोते हो गए, बड़ी खुशी की बात थी। सारा कुंबा खुशी में था, खुशी का माहौल था। 4 बजे ही रहा मेरा नू बोला बांगरोती, बोला इब तो मैं गे रहा हूँ वोट। बोला ना तो ना जाइए, 3-3 दापे मेरे बनी निकलेंगे हुए। तो भाई चुटकुले बन जाते हैं। ना ना चिंता न करे, दीपक पा के लिया, वो चिड़िया नहीं रहा, चढ़ा हो लिया। तो एक बात और पुराना चुटकुला है, कोई बात ना, देख नहीं देख ले क्यों रहा भाई। अच्छा अपना भूतपूर्व सरपंच श्री ताराचंद जी, एक बात उसके ऊपर थी, पुरानी थी, बहुत पुरानी बात होगी। एक आध बार हमने अपने बड़े बुजुर्गों को भी याद करना चाहिए। पहले लेटरिंग नहीं थी उस टाइम पे, बाहर घूमने के लिए जाते थे। ये वो चला गया घूमने जरा कोल्लू ला गया करता चल रहा, उड़े पहाड़ी की करम जाकर थोड़ा सा गान सी बिड़ के बैठ गया। इतने में उड़ानते हैं टेकराम की वो रोड 2-3 ये चली गई। उन अंधेरा में दिखा नहीं, वो आगे बैठ गई उसके, ये वो दाबा मार गया कि जब तू बोलेगा जब दिक्कत तो उसने लाइक तू दाबा मारे रो, इतने ये उठ के चली जाएंगी। बैठे रहा, इन्हें लोग आई तो दोहरे बैठते बतला कर, नहीं तो कोई काम हो, पानी लेने जाओ है या लेटरिन जाओ, जब भी न तो बतलाने तो मतलब लो है। एवं में तो एक जनी बोली ऊपर लखा के आए, बोला तारा तो जमाए डूब गया। इब तारा लाई बा चाड़ा बैठ गया, बेरा बैठ गया न तो न बोले आए बेबे तारा तो आड़े पहले बैठा था, डूब तो था, हम कहीं मरा गाने बैठी। तो भाई अच्छा एक बात सेक्रेटरी पे याद आ गई। मोहित था जब छोटा है, स्कूल में इस पर पर्सन पूछ लिया भाई तेरा पापा क्या लाग रहा है, ने बोला जी मन तो ना बेरा। बोला बगैरा पूछ का ये। एक और मैडम ने पर्सन के लिए पूछ लिया अगर भारत में ट्रेन की स्पीड से चलती है, और तीसरा पूछ लिया भाई मुर्गी एक दिन में कितने अंडे देती है। अब ये 3-4 पर्सन हो गए। मोहित ने बड़ी मुश्किल हो ही घर आ गया, उसने आकर 3 पर्सन रट लिए। भाई पापा का नाम सेक्रेटरी है, रेल इतनी स्पीड से चला है, मुर्गी 2 अंडे दे है, तो ये रट के चला गया। मैडम ने अगले दिन जानते पूछा कि बेटा करे पर्सन याद? बोला हाँ जी। बोला सुना अभी? मैं 3 इकट्ठे सुना दिए एकदम। ने बोला मेरा पापा सेक्रेटरी 150 की स्पीड से प्रतिदिन 2 अंडे देता है। तो भाई चुटकुले बन जाते हैं ये। अच्छा यू
नीला था हमारा दिखा नहीं के पहले खोल कर दिख मैं रू नहीं गायब के न बोला तू मैंने बारात में तो ले ही नहीं गया। मगा भाई बारात को नहीं चढ़ाई थी मैंने ना बोला बारात में ले नहीं गया। मगा उड़ा बात में ले जड़ो चून का ड्राम में टोया था तू बात में बारात में क्या पाओ। तो भाई दीपक जी आ जाओ भी तो फिर आज सारे सुना दिए तड़के के सुनावांगे। हाँ कर दे कृष्ण। अच्छा यू कृष्ण भी भाई घनी बार होगी ना बोलते नहीं छोटा था इसके अमरूद खा लिए काचे घने और कब्जी होगी। आ रहे थे राजमल ले गया ना मंडी में राजमल का बेरा नहीं किया ध्यान माई डॉक्टर का कॉल ले गया तीर्थ मिस्त्री का ले गया। तीर्थ मिस्त्री थी बोला बोला जी छोरा कब्जी हो रही है करो काम बोला इसका कुकर के करोगे बोला लुटा भाई पे कर दिया काम इसी तो इस तरह की बातें जो है हंसने हंसाने के लिए हैं। कोई बुरा ना माने भाई क्योंकि किसी के ऊपर पर्सनल कटाक्ष करना मेरा उद्देश्य नहीं है सिर्फ मनोरंजन ही अपना उद्देश्य है। तो अब आपके सामने अपना ये भाई एक रागनी लेके आएगा। आ जा भाई मैडम थी एक थानेदार की पत्नी और एक कंडक्टर की पत्नी और एक मास्टर जी पत्नी आ गई थी। वो थानेदार की पत्नी ने बोली आए बेबे तेरा पति क्या करे। वो बोली भाई मेरा पति थानेदार है। क्या करे बेबे वो बोले बेबे तनख्वाह बतेरी है उसकी लेकिन ऊपर के बतेरे कमा ले हो। और दूसरी बोली बोले तेरा पति क्या करे है। बोला मेरा पति बेबे कंडक्टर है किसी की टिकट काटे ना काटे बाकी अपने गोज में रखे। और मास्टर की पत्नी क्या बोली बेबे मेरा तो पति मास्टर जी है आधा का दाखिले कर आधा का ना करता फिर बाकी गोज में रखे सारे हो। चुटकुला सुनाया था तो यू एक बार जाटा में चला गया पूरा पूरी सेवा कर रहे कदे चाह लियावे कदे दूध लियावे। भाई का भी शक हो गया भाई इतनी सेवा कर रहे कि मैंने मतबल तो जरूर होगा इन तेरे थे न बोला भाई मेरी इतनी सेवा क्या कर रहे हो था मैं बोला भाई हमारी मांस का काटड़ा मर रहा है तेरे गल का मांस पुसा नहीं हमने। एक बार एक ससुराल में चला गया भाई और उड़े एक बूढ़ा बैठा धो रहे उसका साथी बैठा और पहला रिवाज होता था ये मास्टर ने गाड़ी ले ली बनना एक बार स्कॉर्पियो ले ली ने स्कॉर्पियो ले ली तो बुकिंग ले दूल्हे दूल्हे के यू स्कूल छोड़ दिया ना रिटायरमेंट हो गया यू दूल्हे दूल्हे की बुकिंग ले भाई। हेलो साउंड सर्विस थोड़ी आवाज खोल इसकी ईसा के तू बात मारे है चाचा बोलूँ मैं आपको मैं ईसा हूँ चाचा बोलना तो बाबू कह दे देना फूफा कह दूँ तो आवाज खोल दे इसकी। इसने मास्टर जी यानी रिटायरमेंट हुए पास स्कॉर्पियो ले ली बढ़िया कच्ची स्कॉर्पियो ले ली ना यू दुल्लो की बुकिंग कराए सर और किसी की बुकिंग नहीं कराए। बुकिंग ले गया बुकिंग करके ले गया। हेलो चाचा मन मरवा के तू काम में दुल्ला की बुकिंग कराई दुल्ला की बुकिंग कर ली ने दुल्ला ने लेके चला गया वापिस ले आया आंधे वो गांव की लुगाई ने बोली बहु न तारांगे अभी उड़ के खड़ा हुआ सारे गाड़ी के लॉक कर दिए इनसे सारे शीशे से ढाके लॉक कर दिए। गर्मी का टाइम बहु भी पसीने में उतरी के मर गया मारा लहंगा चुन्नी पहरी बेचारी हुआ
मर गए। रांधे ने बोला नेक लूँगा। वो गांव के लोग आए थे, बोले बेटा ले ले 500 रुपये ले ले। बोला ना क्या उनसे लूँगा। बेटा बोला कोई बात नहीं 11 से ले ले, तार दे बहू ना गर्मी में परेशान हो रही है, लहंगा चुनी के रखे के फिर ये तार लेंदे ने। फिर बिन बोला ना क्या उनसे लूँगा। वो छोटा पोता था उसका, दादा ने बुला लिया, बोला दादा आ जाओ कौन तार देंदा यू मास्टर जी गाड़ी में तो बहू ने। बूढ़ा सुन रहा था बेचारा, वो ना इधर रहता उन्हें काम का छो मारे साउंड बंद कर देगा बेचारा। उन्हें बूढ़ा बुला लिया। वो बूढ़ा ने आंधे बोला बेटा के बात से। बोला ताऊ कोई बात को नहीं, मैंने एक मांगू। बोला के मांगा तू। बोला क्या उनसे मांगू। बोला क्या उनसे कौन बेटा यू घर के दे। बोला 11 से दे हैं। कोई नहीं बेटा। बोला 21 से दे देने। 21 में कौन मान्या। मतलब बोला क्या उनसे लूँगा। बोला 31 से तो मुँह फूक दे इसका सरेगा कि मैं दूर से तो यू। बोला ना क्या उनसे लूँगा। बोला क्या उनसे लेगा तारा था ही भूया। अच्छा भाई ने भाई दूल्हा वाली गाड़ी का बड़ा हिसाब से मना सा के सारे काम की छोरियां के लिए कहा था। और चिंता ना करे मेरे भाई, फुल्ला वाली गाड़ी में भी बिठा देंगे, ठीक है नहीं। एक बार अच्छा चलो ठीक है भाई, चाय पी लो। आपको कह दो, आपको कह दो, आपको कह दो मास्टर जी फुल वाली गाड़ी में तू ही जाइए, मैं तो हाट पे रखा हूँ। इसे से सारे काम हम भाग रहे हैं। सारे काम में इसे से जरूर भाग रहे हैं भाई। गोडा टेजी कच्छी पहन लेंगे और बूंदा बलियान पहन लेंगे और मोटा रखेंगे मोगरा और गांव का अड्डा पे खड़े रहेंगे। किससे का बारात आ जाओ भागते लटक लेंगे कि या तो महाराज आ गई। तो एक बार वो चुटकुला मैंने शुरू करा था भाई। ससुराल में चलेगा और उड़े 2 बूढ़े बैठे, उड़े वाले लत्ते दौड़ लाग रही। और पुराना रिवाज था कि भाई ससुराल में जब छोरी देख लेती थी तो पल्ला कर लेती थी। उसने 2 दिन एक तो इस भाई वर्गा वो बटे वो भी घना सुतरा था नहीं। उसने भाई जानदे छोरी ने पल्ला कर लिया। पल्ला कर लिया तो यू भाई और आगे ही बढ़ा। जेला बूढ़ा ने पल्ला कर लिया। और दूसरा बूढ़ा बोला रे तन्ने पल्ला क्यों करा भाई, छोरी का तो नेक था। बोला ऐसा हमारी छोरी है देख कर आज नहीं मारा यू साला लागे है।